फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही करूं तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जहां तो जहां फिदा तो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जितने भी अरबाब मोहब्बत बैठे हुए हैं सारे लोग मोहब्बत के साथ अपने नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह 3:30 बजे कुल शरीफ का वक्त बताया गया है और अल्लाह चाहेगा तो 3:30 बजे इंशाअल्लाह कुल शरीफ होगा। 35 मिनट अभी है, थोड़ी देर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। एक बात सहन नशीन कर लें, हम अल्लाह वाले के मज़ार पुरअनवार पे आए हैं और बड़े खुशनसीब हैं हम सभी हज़रात कि थोड़ी देर बैठ करके नबी नबी करेंगे और फिर उसके बाद जब हम साहिब मज़ार की बारगाह में हाजिरी देंगे तो यकीनन साहिब मज़ार की तरफ से दुआएं हमें मिलेंगी। इसलिए कि हम जो यहाँ से उठ के जाएंगे ये दुनियादार की महफिल से नहीं बल्कि मदीने के ताजदार की महफिल से उठ के जाएंगे। और अच्छी महफिलों से जब उठ के जाते हैं और यहाँ पे हम बैठ करके अल्लाह रसूल की बातें कर रहे हैं, साहिब मज़ार भी अपने मज़ार से दुआएं करते होंगे कि मेरे बाद मेरे चाहने वालों ने अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल को नहीं छोड़ा है। आज हम और आप मोहब्बत से यहाँ पर बैठे हैं, लायक मुबारकबाद है आप सभी हज़रात जिन्होंने इस महफिल पाक को बड़ी मेहनतों के साथ सजाया है और मेहमाना ने निज़ाम को बाहर से बुलाया, मोहब्बतों के साथ आपने उनको इज्जतें बख्शी और उनकी मेहमान नवाजी की। कोई देखे न देखे मदीने वाले मुस्तफ़ा देख रहे हैं और इंशाअल्लाह इसका अज्र भी मुस्तफ़ा की चौखट से हमको मिलेगा। मैंने कहा था मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ना है, जरा सारे लोग मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वालिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज इस जमीन पर इस पंडाल में शहंशाहे देवा हुजूर सरकार वाली से पाक का फैजान बरस रहा है। बड़ी शान सरकार वाली से पाक की है, अल्लाह ने उनको आलम पनाह बनाया है। उन्हीं के निस्बत से और उन्हीं की जात से मंसूब करके आज के इस महफिल पाक को सजाया गया है। अल्लाह करीम हमारी और आप सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और परवरदिगार आलम सरकार देवा हुजूर वारी से पाक के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। हमें आज जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हैं सरकार वारी से पाक के मंगते और भिखारी बन के बैठे हैं, अल्लाह उस बड़ी सरकार की चौखट की हम सबको खैरात अता फरमा दे। बस गुजारिश है अदब के साथ बैठे, मोहब्बत के साथ बैठे, जो बैठे हैं खुश नसीब हैं इसलिए कि आपको न मैंने बुलाया है न उलमा ने बुलाया है न इमाम मसाजिद ने बुलाया है, बल्कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको सरकार वाली से पाक ने बुलाया है, सबको सरकार वाली से पाक ने बुलाया है। इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाता है। तो अगर समझते हैं आप कि उन्हीं के बुलाए हुए हैं तो फिर सारे लोग मोहब्बत से बोलते हैं या रसूल अल्लाह। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठा दिया, अल्लाह सरकार वाली से पाक के सदक़े में सबको मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। लगना चाहिए कि ये जलसा वही है जो सुबह से हो रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए ये लगे कि जलसा बाद में शुरू हुआ है। ये लगना चाहिए महफिल वही है, फर्क इतना कि लोग नमाज पढ़ पढ़ के आए। हाँ, तो लगना चाहिए जो चले गए उन्हें भी पता हो कि अभी जलसा हो रहा है। जरा सारे बोल दो मोहब्बत से या रसूल अल्लाह।
अगर मेरा बस चलता तो एक माइक में आपको दे देता ताकि आपकी भी आवाज मुझ तक आए। मैं चाहता हूँ साकिब सिर्फ नात में मेरा नाम ना हो, बल्कि जो मुस्तफा का जो भी गुलाम यहाँ बैठा है सबका नाम मुस्तफा के नात खानों में होना चाहता है। जरा सारे बोल दो या रसूल अल्लाह। आओ मैं तुम्हें बताता चलूं अल्लाह के वलियों का काम और पीर किस काम आते हैं। जरा एक बात बताऊंगा, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। पीर किस काम आते हैं, बात समझ में आ रही है ना सबके? ज्यादा बात गूंज तो नहीं रही है, बात साफ समझ में आ रही है। पीर क्यों होते हैं? एक बुजुर्ग बुखारा शरीफ में शेख शहाबुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अल्लाह वाले एक जंगल से गुजर के जा रहे थे, नमाज के लिए ठहर गए। जैसी नमाज के लिए ठहरे लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। अल्लाह वाले जब किसी गली से गुजरा करते हैं ना, फिर कई बताए ना बताए, कोई नाम बोले ना बोले, अल्लाह की रहमतें उसका नाम बता दिया करते हैं। ये अल्लाह के वलियों की शान होती है। ठहरे लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई, लोगों की भीड़ लगना शुरू हुई। उसी भीड़ के पास से एक गैर मुस्लिम लड़की का गुजर हुआ। कैसी लड़की थी? गैर मुस्लिम थी। बात समझ रहे हैं आप? गैर मुस्लिम लड़की। उसने किसी से कहा, चाचा ये जो भीड़ लगी है ये क्यों लगी है? वो कहने लगे, बेटी ये मुसलमानों के पीर बैठे हुए। उसने कहा, पीर ये कौन होते? उसने कहा, जाके खुद पूछ लो पीर कौन होते। अल्लाह अकबर। लड़की गैर मुस्लिम थी लेकिन आगे बढ़ी, भीड़ को हटाया, हजरत की बारगाह में पहुंची, जाके कहने लगी, हुजूर आप कौन हैं? आपने फरमाया, बेटी हम मुसलमानों के पीर हैं। उसने कहा, ये पीर कौन होते और किस काम आते? तो आप फरमाने लगे कि पीर वो होते हैं जो मुसीबतों के वक्त काम आया करते हैं। जरा सारे बोल दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे कि पीर वो होते हैं जो मुसीबत के वक्त काम आया करते हैं। लड़की सोचने लगी क्या किया जाए। कुछ देर के बाद कहने लगी, बाबा बताइए क्या आप किस किस के काम आते हैं? फरमाने लगे, जो मुरीद हो जाता है हम उसके काम आ जाते हैं। बच्ची ने कहा था, सरकार परेशानी तो किसी को भी आ सकती है, ऐसा हो सकता है मुझे भी आ जाए, ऐसा करें आप मुझे भी अपना मुरीद बना लें। पीरो मुर्शिद ने कहा था, बेटी मुरीद बनने के लिए पहले हमारे नबी का कलमा पढ़ना पड़ेगा। बच्ची कहती है, सरकार मंजूर है। आपने बच्ची को बैत किया और उसके बाद बच्ची जाने लगी। पीर से इजाजत लेकर के रुखसत हो गई। अल्लाह अकबर। जिन पे वलियों की नजरें हो जाया करती हैं, फिर उनकी निगाहें करम के सदक़े में आने वाले के मुकद्दर बदल जाया करते हैं। किसी ने कहा था, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो के यकीन पैदा तो कर जाती है जंजीरें। ये अल्लाह के वलियों की निगाहों का कमाल हुआ करता है। जैसी उसने हाथ में हाथ दिया है अल्लाह के वली के, आगे देखिए अपने जहां पर आई है, वहां एक बादशाह के दरबार में मुलाजमत करती थी। अल्लाह के वली के हाथ में हाथ दिया, मुकद्दर बुलंद होने लगे हैं, नसीबें चमकने लगे हैं। बुलंद इतना मुकद्दर हुआ है कि पहले छोटी खादिमा थी, अब बादशाह के दरबार की बड़ी खादिमा बना दी गई है। अब जो इसके हममंसब नौकरानियां थी वो इससे चलने लगी। सोचा इसे फंसाया कैसे जाए, इसे दरबार से निकाला कैसे जाए। बादशाह के दरबार में चोरी की और चोरी का इल्जाम इस बच्ची पे लगाया गया जिसने एक अल्लाह वाले का दामन थामा है। बादशाह के दरबार में इसकी पेशी की गई। जब उसके मुकाबले में ला करके उनको खड़ा किया गया जिसने चोरी का इल्जाम लगाया था, तो सब कह रही थी हमारे सामने इसने चुराया है। कोई कहता था मैंने देखा है। बादशाह की निगाह उठी, उसने बच्ची से कहा था, तू बता बेटी क्या तूने चोरी की है कि नहीं की है? बच्ची की निगाहें बरसना शुरू कर देती है। क्या कहे? कहती सरकार मैंने कोई चोरी नहीं की है। बादशाह मैंने कुछ नहीं चुराया है। क्या तेरा कोई गवाह है? बच्ची की निगाहें बरस रही है। कहती बादशाह अगर कोई गवाह होता तो खड़ा कर देती, अगर कोई सबूत होता तो पेश कर देती। बादशाह ने कहा तूने कोई सबूत नहीं पेश किया है, तेरे खिलाफ गवाह मौजूद है, इसलिए
तुझे हुक्म दिया जाता है कि 8 या 3 दिन के बाद तुझको सजाए मौत दे दी जाएगी। अल्लाह अकबर। बादशाह के हुक्म पर बच्ची के लिए कैद खाना मुकर्रर किया जाता है। बच्ची को कैद खाने की तरफ लेके चला गया। बच्ची की निगाहें उठी है और रुख करती है बुखारा की तरफ और रो के कहती, बुखारे वाले तूने मुझसे वादा किया था अगर मुसीबत का वक्त आएगा तो काम आएगा। आजा आज तेरी मुरीदा तेरी चाहने वाली मौत के करीब जाने लगी है। बच्ची ने रो के इतना कहा था, उसके बाद बुखारा की तरफ देखती है, कोई आने वाला नजर नहीं आया, कोई पुकारने वाला नजर नहीं आया। बच्ची कैद खाने के अंदर चली गई। रोती रही, दिन गुजरते रहे, रोती रही, दिन गुजरते रहे। अल्लाह पर वो दिन आ गया जिस दिन बच्ची को सजाए मौत होने वाली है। बादशाह के हुक्म के मुताबिक बच्ची के हाथ बांधे गए हैं। हाथ पकड़ करके बच्ची को किले की दीवार पर ले जाया जा रहा है। वहां से नीचे धकेल करके बच्ची को मौत की सजा दे दी जाएगी। जब बच्ची को हाथ पकड़ के लेकर के चलने लगे, अल्लाह अकबर, बच्ची पलट पलट के पीछे देख रही थी। जल्लादों ने कहा था किसका रास्ता तक रही है, 8 दिन तुझे हो गए हैं, कोई तेरे खानदान वाला नहीं आया है, कोई तेरा घर वाला नहीं आया है, कोई तेरा चाहने वाला नहीं आया है, फिर रास्ता किसका तक रही है। बच्ची ने कहा था तुम क्या जानो, जो मैं जानती हूँ वो तुम नहीं जानते हो। कहा था फिर बता तो सही। उसने कहा कुछ ना पूछो, वहां लेकर के चलो जहां सजाए मौत दी जाएगी। अल्लाह अकबर। बच्ची का हाथ पकड़ा है और किले की दीवार पर जब लेकर के गए हैं जल्लाद, जाने के बाद बच्ची से कहा था, हर मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, बता तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता, कोई आखिरी तमन्ना हो तो बता। जैसे इतनी बात बच्ची ने सुनी है, बच्ची ने कहा था जल्लादो मेहरबानी करो एक बार मेरे हाथ खोल दो। कहा क्या करेगी? उसने कहा किसी को अलविदाई सलाम करना है। अल्लाह अकबर। उसके कहने के मुताबिक बच्ची के हाथ खोले गए हैं। बच्ची के हाथ खोले गए। बच्ची दीवार पे खड़ी है लेकिन रुख किया है बुखारा की तरफ, रुख किया है बुखारा की तरफ और रुक करके हाथ उठा के कहती है, ओ बुखारे वाले तूने वादा किया था अगर मुरीद मुसीबत में होते हैं तो पीर बचाया करते हैं। और मेरे सरकार इंतजार करते करते 8 रातें गुजर गई हैं, आज तक आप नहीं आए हो। अब जिंदगी का आखिरी लम्हा करीब आ गया है। अब मुझे नहीं मालूम जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी, लेकिन मेरे बुखारे वाले मेहरबानी कर देना, अगर आना हो तो आ जाना। मैं जा तो रही हूँ लेकिन याद रखना, अगर एक मुरीदा पीर को दुहाई देते देते मर गई तो कयामत तक के मुरीदों का पीर से एतमाद उठ जाएगा। ये कह के बच्ची ने हाथ उठा के कहा था, ओ बुखारे वाले मैंने तो वादा सच्चा कर दिया है, अब तेरा वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। बच्ची ने रुख किया है उस तरफ जिधर बच्ची को धक्का देना है। जल्लादों ने पीछे से हाथ लगाया, बच्ची को धक्का दिया है। जैसी बच्ची को धक्का लगा एक चीख बच्ची की निकली है, ओ बुखारे वाले अब तो आजा, कब आएगा, जब मर जाऊंगी तब आएगा। इतना कह के जब वो दीवार से नीचे चली है, आंख बंद हो जाती है। जैसे नीचे आई है, आंख खोलती है तो क्या देखती है, जमीन पर नहीं आई है, हड्डियां नहीं टूटी है, चोट नहीं लगी है, बल्कि आंख खोल करके क्या देखती है, वही बुखारे वाला अपनी गोद में लेकर के सामने खड़े होकर के मुस्कुरा रहा था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न बारी से पाक कॉन्फ्रेंस, जश्न बारी से पाक कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब, फैजाने बारी से पाक, फैजाने आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ जी, अब वक्त वो नहीं रह गया कि हम ये बताएं वली को कितनी पावर है कितनी नहीं। एक जमाना गुजर गया हमारे बुजुर्गों को इस पे मुनाजरे करते करते, एक जमाना गुजर गया है सबूत देते देते। आज तक कोई माई का लाल हमारे बुजुर्गों के दलाइल का रद्द नहीं कर सका। अब हम अपनों में बैठे, हम तो अब ये बताएंगे हमारे इन वलियों की ताकत कितनी होती है, अल्लाह ने इन्हें पावर कितनी दी है। अल्लाह अकबर। याद रखो, आज जिस शख्सियत, जिस बुजुर्ग के सिलसिले का फैज लूटने के लिए यहाँ बैठे हो ना, अल्लाह ताला ने उसे अपने मुस्तफा की औलाद में पैदा फरमाया। सरकार वारी से आप मुस्तफा की औलाद में से, अल्लाह अकबर। साहिबो, अल्लाह वालों के करीब हो जाओ, वक्त मिला करे तो आ जाया करो इनके मजार पर, वरना हमने देखा है जिंदगी के बड़े बड़े मुश्किल मामले ये चुटकियों में हल कर देते हैं, जिनके हल दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोगों के पास नहीं होते, उन मामलों को इनकी निगाहें निपटा दिया। बेशक बेशक इनकी निगाहें निपटा दिया करती है। अल्लाह अकबर। साहिबो, एक बुजुर्ग
अल्लाह ने इतनी पावर इन बुजुर्गों को दी है कि ये जिस इलाके में डेरा डाल देता एक बुजुर्ग, फिर उस इलाके में मुसीबतों की हिम्मत नहीं होती कदम रख सके, इसलिए कि वहां पे लेटने वाला अल्लाह का वली पूरे इलाके की निगरानी करता है। बद सही, चोर सही, मुजरिम, नाकारा सही, चाहे कैसे भी सही हैं तो करीम आते हैं। बेशक बेशक सुभान। हम पापी जरूर हैं लेकिन कहलाते इन्हीं के हैं, हम मुजरिम जरूर हैं मगर कहलाते इन्हीं के हैं। अल्लाह ने ये जिगर भी इनको दिया है, अच्छे हो बुरे हो सबको दामन में छुपा लेते हैं। आइए सरकार वारी से पाक बगदाद की तारीख आप देखिए, वो शहर है जहां पर सरकार से पाक ने तालीम हासिल की। तवज्जो है ना आपकी? अभी थके तो नहीं है? जरा सारे बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे सबको। जहां पर सरकार से पाक ने तालीम हासिल की, और उस दौर में जी दो ही इलाके थे जहां पर तालीम का बड़ा शोहरा था, एक नीशापुर, दूसरा बगदाद। मैं उस दौर की बात करने लगा हूं जिस दौर में चंगेज का हलाक बगदाद की सरजमीन पर आया था, और उसने कसम खाई थी कि जब तक बगदाद के मुसलमानों के खून में अपने घोड़े को तैरा नहीं दूंगा उस वक्त तक अपनी तलवार नहीं रोकूंगा। और दूसरी उसने कसम खाई थी कि उस वक्त तक मुसलमानों का कत्ले आम करूंगा जब तक मैं मुसलमानों की खोपड़ियों का मीनार बना करके उस पे बैठ बैठ कर मैं शराब नहीं पीऊंगा। उसने दो कस्में खाई। वो आया, उसने अपनी फौज भेजी, बड़ी तवज्जो से बात सुनना, उसने अपनी फौज भेजी, फौज आई, उस जमीन पर उस वक्त में मुल्ला जाम रहमतुल्लाह तआला अलैह मौजूद थे। अल्लाह के वली थे मुल्ला जाम रहमतुल्लाह तआला अलैह। जब इसके फौज का हलाकू खां की फौज का तज़किरा सुना कि वो आ रही है मुसलमानों का कत्लेआम करने, लोग पहुंचे मुल्ला जाम रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास, हुजूर मेहरबानी करें, चंगेज का हलाकू मुसलमानों का कत्लेआम करने आया है, दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो आपके पास पानी पीने का प्याला मौजूद था, आपने प्याला पकड़ा और उल्टा कर दिया, प्याला उल्टा किया। चंगेज का हलाकू की फौज आई, पूरे बगदाद में घूम के चली गई, वापस जाके कहने लगी बगदाद में तो कोई बस्ती नजर नहीं आई जी बेशक, जिसे हम खत्म करने आए थे वहां कोई घर ही नहीं है। हलाकू गुस्से में हुआ, कहने लगा जाओ देखो, फिर गए, देखा पूरा शहर आबाद है। अगले दिन फिर प्लानिंग के तहत चारों तरफ से फौज भेजी, फिर लोग गए, कहने लगे हुजूर फिर फौज आ रही है, आपने फिर प्याला लिया उल्टा कर, फिर आए, फिर घूमे, सारा शहर खाली, कोई घर नहीं, कोई शहर नहीं। फिर वापस तीसरी मर्तबा फिर जब इरादा किया, लोग मुल्ला जाम रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास आए। इस बात को तवज्जो से सुनना, मुल्ला जाम रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास आए, हुजूर अब बेटियों की इज्जत का मामला है, मुसलमानों के खून का मामला है, करम फरमाए। आपने जैसी प्याले को हाथ लगाया, रब की जानिब से पैगाम आ जाता है, मुल्ला जाम अब प्याला उल्टा मत कर देना, हमने इस कौम को दो दो मौके दिए ताकि ये सवर जाए, हमने इसको दो मर्तबा जिंदगी बख्शी है, लेकिन ये पलट के हमारे दरबार में नहीं आए हैं, ये बराबर हमारी नाशुक्री करते रहे, बराबर हमारी नाफरमानी करते रहे हैं, अब इसको बचाने की जरूरत नहीं है। हाँ मेरी कौम के जवान, अब मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जब भी मुसीबतें आती हैं हमारे अमाल की बुनियाद पर आया करती हैं, जब हम पे तबाहियां आया करती हैं हमारे कारनामों की बुनियाद पर आया करती हैं, जरा सोचो तो सही हम कितने रब की फरमाबरदारी किया करते हैं, कितना अपने रब को नाराज किया करते हैं। सारी जिंदगी का मैंने जहां तक तजुर्बा हासिल किया है, आज दुनिया के अंदर एक वबाल सबसे ज्यादा फैल रहा है, जिसको दुनिया जहेज की मुरव्वजा जहेज की लानत के नाम से जानती है। आज क्या कौम के अंदर बेटियां बाप की दहलीज पर सिसक नहीं रही हैं, आज
आज कौन सी दहलीज ऐसी है जिस दरवाजे पर बाप को अपनी बेटी की रुखसती का एहसास नहीं है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, एक बाप जब बेटी को जन्म देता है और जन्म देने के बाद बाप घी खाना छोड़ देता है, अच्छे कपड़े पहनना छोड़ देता है, बीवी कहा करती है मेरे सरताज जब से घर में बच्ची पैदा हुई है आपने घी खाना छोड़ दिया है, अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दिया है, सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे। तो बाप की आंख में आंसू आ जाते हैं, बाप रो के कहा करता है ए मेरी शरीक हयात भी इसलिए खाता रहा ताकि जिस्म में ताकत बनी रहे, अच्छे कपड़े इसलिए पहनता रहा ताकि सोसाइटी में इज्जत बनी रहे, लेकिन मेरी बेटी आज घर पे आ चुकी है, लेकिन जमाना बड़ा खराब चलने लगा है, दुनिया वाले बड़े अजीब हो गए हैं, बेटियों को तनहा लेकर के जाने वाला कोई तैयार नहीं है। आज बेटियों की कीमत लगाई जाती है, कोई निकाह में 4 लाख मांग रहा है, कोई 2 लाख रिश्ते में मांग रहा है। ओ खुदारा मेहरबानी करो, मेरे मुस्तफा की उम्मत पे इतना जुल्म ना करो, इतना जुल्म ना करो। जिनको अल्लाह ने दौलत दी है उन्होंने गरीबों का जीना हराम कर दिया है। आज तुम अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए 10 लाख खर्च कर लोगे, मगर मेरे भाई पता तो सही जब कयामत का दिन होगा मुस्तफा जाने रहमत भी होंगे, खुदाए बरदहुल्ला शरीक के सारे फरिश्ते भी खड़े होंगे, सारे अंबिया भी खड़े होंगे। उस वक्त में जब तुम बेटियों के सौदे लगाने वालों जब आका करीम के सामने आओगे तो नबी की बेटी भी पूछेंगी, मुस्तफा जाने रहमत भी पूछेंगे, हसनैन करीमैन भी पूछेंगे। वो कहेंगे बता तेरी बेटी ज्यादा शान वाली थी या मेरी फातिमा ज्यादा शान वाली है, तेरा बेटा ज्यादा शान वाला था या मेरा अली ज्यादा इज्जत वाला था। अगर मैं चाहता तो बेटी को जहेज में अरबों खरबों की दौलत दे देता, इसलिए कि खुदा ने मुझको वो शान अता की है कि मालिक कौनैन है, को बात कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हाँ हाँ साहिब, मेरा नबी चाहता तो कितना दे देता, ना मैं सोच सकता हूँ ना आप समझ सकते हैं। मेरे नबी चाहते तो इतना दे देते, लेकिन कुर्बान जाओ सैयदा फातिमा तो ज़हरा की अपनी अताओं के और उनके वालिद की अताओं के। अल्लाह वो पर जानता मेरे नबी ने उम्मत से कितना प्यार किया है। वो तुम्हें खुदा का वास्ता, जब तुम किसी की बेटी देखने के लिए जाते हो तो पहले तो गाड़ी भर के लेकर के जाते हो और देखने के बाद ये तमाशा होता है कि घर जाके जवाब देंगे, और ने तो खा पी के पेट भर लिया, वो कहता घर जाके जवाब देंगे। जब तुम किसी बेटी को देख के आने के बाद ये कहा करते हो ये लड़की हमें पसंद नहीं है, इस लड़की के कान ऐसे हैं, इसकी आंख ऐसी है, हमारे लड़के को इसका कद पसंद नहीं है। और तूने तो आसानी से फोन उठा के कह दिया, लेकिन कभी उस बेटी के बारे में सोचा जिसको तुमने देखने के आने के बाद इनकार किया है। वो रात को बिस्तर पे लेटी जरूर है, दुनिया चैन से सो जाती है, लेकिन मुस्तफा की उम्मत की शहजादी ये करवटें बदलती रहती है, कहती मेरे मालिक अगर कद छोटा है तो मेरा क्या कसूर था, अगर आंख अच्छी नहीं तो मेरी क्या खता थी। ए मेरे मौला अगर या तो जिंदगी दे दे या तो मौत दे दे, या फिर इस तरह रोज रोज रुसवा ना कर। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की बेटी को बेआबरू न किया करो, किसी की बेटी को बेइज्जत ना किया करो। देखना अगर है तो साइड से देखो, ऐसे देखो कि बच्ची को पता ना हो, खानदान को पता ना हो, किसी को खबर तक ना हो, ताकि बेटी की इज्जत भी रह जाए और उसके बाप की आबरू भी समाज में रह जाए। तुमने किसी गरीब को जीने का नहीं छोड़ा है, वो हुस्न के मत वालों और इश्क के परवानों। और तुमसे किसने कह दिया है कि नस्लें हुस्न के जरिए अच्छी चलती है? नस्लें हुस्न से अच्छी नहीं बल्कि नस्लें मुस्तफा के दीन से अच्छी हुआ। मेहरबानी करो, कौम की बेटियों को न करो, यूं रुसवा न करो। आए दिन खबरें आती हैं अखबारों में कि फला बाप ने फांसी पर लटक करके अपनी जान दे दी। अब ये दिन पहले सोशल मीडिया पे खबर चली कि बेटी पूरा जहेज पहन करके तैयार बैठी है, जी पूरा जेवर और पूरा लिबास पहन करके बच्ची तैयार बैठी है। जब बारात आने में देर हुई, लड़की वालों ने फोन करके कहा भाई देर क्यों हो गई, आए क्यों नहीं? उधर से जवाब दिया हम तुम्हारे घर बारात लेके नहीं आ रहे, अपनी बेटी का कहीं और जाकर के निकाह कर दो। और जालिम मुआशरा इतना गंदा हमने कर दिया, हमने बेटियों को फांसी पे लटकने तक में मजबूर कर दिया। और बड़ी आसानी से कह दी क्यों साहब क्यों नहीं आ रहे, कि हमने जितना कैश रखा था जहेज में वो हमें पूरा नहीं मिला। सोचिए जहेज पहले चला गया था,
कहने लगे जो सामान हमने जहेज में बताया था वो हमारी समझ का नहीं है, हम जहेज भी वापस भेज रहे हैं और बारात भी लेकर के नहीं आ रहे। और मेरी कौम के नौजवानों और मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों और मेरी कौम की बेटियों, मेरी बात तवज्जो से सुन लो। हमने मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ा है। एक दिन आपका मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपको माले गनीमत में सोना मिला। जैसी सोना मिला, सैयदा कहती है अली मुझे इसका गले का हार बना दो। अल्लाह अकबर, हजरत अली ने सैयदा फातिमा के लिए सोने का हार बनवाया। जैसी सोने का हार बनवाया, चांदी के कंगन हसनैन करीमैन के लिए तैयार कराए गए। मेरी बात तवज्जो से सुनना, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, बड़ी तवज्जो से सुनना। हजरत फातिमा ने वो बनवाया जेवर, वो गले में हार डाला, हार पहना और उसके बाद अपने दोनों शहजादों के हाथ में चांदी के कंगन डाल दिए। मेरे मुस्तफा जाने रहमत बेटी के घर तशरीफ ला रहे हैं। जैसे मुस्तफा बेटी के घर आ रहे हैं, किसी ने आका करीम का हाथ पकड़ के कहा सरकार फिदा कभी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, लेकिन आका जी एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं बताओ। अल्लाह अकबर, तवज्जो से सुनना। वो कहते सरकार आज आपकी बेटी ने सोने का हार पहना हुआ है। मेरे नबी ने इतना सुना है, आंखें बरसने लग जाती हैं सरकार की। बेटी की दहलीज पे मुस्तफा जा रहे हैं, जो कदम चाहा वही रोक दिया है। मेरे सरकार वापस अपने घर की तरफ रुखसत हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, हजरत अली घर के अंदर बैठे हुए हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा से किसी ने आकर के कह दिया सैयदा तुम्हारे वालिद आ रहे थे, अचानक रास्ते से लौट गए हैं। सैयदा कहती हैं वजह क्या है? अल्लाह अकबर, जब इतना सुना वजह क्या है तो किसी ने बताया था फातिमा, नबी को किसी ने बता दिया है आपकी बेटी ने सोने का जेवर पहन रखा है। इतना सुनकर के नबी की आंखें बरस गई हैं और वापस चले गए मेरे सरकार। अल्लाह अकबर, सैयदा ने इतना सुना है तो गले के अंदर से आपने गांठ नहीं खोली है, कुंडा नहीं निकाला था, बल्कि आपने यूं अपने हार को पकड़ा और झटके से तोड़ करके हजरत अली की गोद में डाल के कहा था ए अली जाओ जाकर के मेरे पापा को दे देना और कह देना आका जी नाराज ना होना, आपकी बेटी ने ये जेवर पहन लिया था और इस जेवर को अब गरीबों में तकसीम फरमा दे। फौरन बेटों की कलाई के चांदी के कंगन निकाले, वो भी अली के गोद में डाले हैं और जाओ जाकर के मेरे मुस्तफा को मना लाओ, जाओ जाकर के मेरे पापा को मना लाओ। अल्लाह अकबर, हजरत अली गए हैं, जाकर के सारा जेवर मुस्तफा के कदमों में रख के कहते हैं आका फातिमा ने कहा है आका जी खता हो गई हो तो माफ फरमा दे। बाबा जी मुझे जेवर की जरूरत नहीं है, मुझे आपके चेहरे की जरूरत है, मेरे सरकार लौट चलिए। अल्लाह अकबर, अब सरकार आए हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा खड़ी है। मेरे सरकार ने बेटी का चेहरा देखा, आंसू बरसाने लगे हैं। सैयदा बाप को देख के रो रही है। आके करीम करीब आते हैं, सैयदा कहती बाबा मैंने सोचा न था, मुझे खबर तक न थी आपको इतनी तकलीफ होगी। आके करीम फरमाते हैं ए फातिमा, मुझे तकलीफ इस बात की हुई है कि मेरी बेटी होकर के सोने से प्यार करती है। ए फातिमा, अगर तू सोने का जेवर पहनेगी तो फिर मेरी उम्मत की गरीब बेटियों का कौन निभाने वाला होगा? अगर आज तू सोने का जेवर पहनेगी तो कल अगर गरीब बेटियों के पास जेवर नहीं होगा तो वो कहां से लाएंगी? ए फातिमा, सादगी में जिंदगी गुजार ताकि अमीर की बेटी जब दौलत को देख के नाज करे तो गरीब की बेटी मुस्तफा की सुन्नत को देख के मुस्कुराना शुरू करे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न बारी से पाक कॉन्फ्रेंस, जश्न बारी से पाक कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रदा साहिब, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिब सोचो कहीं हमारे किसी कदम से मुस्तफा के किसी उम्मती का दिल तो नहीं टूट गया? कभी तन्हाई में भी सोच लिया करो। तुम्हें मालूम नहीं है सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने उसने अखलाक बनाया है। बेशक बेशक। अगर आपके पास 5 वक्ता नमाजें हैं, हर महीने के पूरे रोजे हैं और आपके अखलाक अच्छे नहीं हैं तो आपको दोज़ख में डाला जाएगा। जी जी, उसने अखलाक इतनी अजीम नेमत है। मेरे नबी की बारगाह में एक औरत का तज़किरा किया गया। सरकार, वो खातून की ज़बान से उसके पड़ोसियों को तकलीफ होती है। मेरे नबी ने फरमाया वो औरत जहन्नमी है। अल्लाह, अखलाक अच्छे करो, हमारे अमल से, हमारे रवैये से, हमारी ज़बान से किसी का दिल न टूटने पाए। बेशक बेशक। कोशिश ये करना हम दुनिया के अंदर रुसवाई बर्दाश्त कर लेंगे, क़यामत में मुस्तफा के सामने रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुआशरा अगर हमें जलील करे,
बर्दाश्त कर लो आखिरत की रुसवाई से बचने के लिए, बेशक बेशक। वरना 4 दिन की जिंदगी है साहिब, 4 दिन की जिंदगी। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए तो इंतजार। बेशक कुछ पता नहीं मौत का फरिश्ता कब गिरबान पकड़ ले आके। साकिब हर कोई दुनिया में मोहलत दे सकता है, लेकिन मौत का फरिश्ता मोहलत, बोलो मोहलत नहीं दे सकता। मौत का फरिश्ता किसी को मोहलत नहीं देगा। अगर आपका कदम एक हवा में है और दूसरा जमीन पर है, और उस वक्त अगर लिखी है तो उसी वक्त आएगी, पैर नीचे रखने तक की मोहलत नहीं मिलेगी। बेशक अपने जीते जी ये कोशिश किया करो हमसे किसी का दिल न टूटे। इस्लाह भी करनी है तो जबान की मिठास से इस्लाह करो। किसी को गाली देकर के इस्लाह नहीं होती हजरत, किसी को बुरा भला कह के इस्लाह नहीं होती है। इस्लाह भी करनी है तो उस अंदाज में करो जो मेरे नबी को भी पसंद है, उनके खुदा को भी पसंद है। बेशक बेशक बेशक। अच्छे तरीके से लोगों की सलाह करो साहिब। तो मैं गुजारिश करूंगा खुदारा ये पाप हम कम कर दे। आज हम अपने रब को मनाने इंशाअल्लाह सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। बेशक बेशक। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी भी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपने हालत को बदलने की खुद कोशिश न करे। बेशक बेशक। हमें भी अपने आप को बदलना होगा। वक्त बहुत कम है, बस मैं बात अर्ज कर दूं। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये नासिर भाई के साहिब, ये शाकिर भाई के साहिबजादे नासिर भाई जश्न वारिस पाक कॉन्फ्रेंस में 200 रुपए पेश कर रहे हैं। 50 रुपए इमाम साहिब के लिए। अल्लाह तबारक व तआला सदी कबूल फरमाए, दोनों जहान की नेमतों बरकतों से मालामाल फरमाए। जो हजरात भी जश्न वारिस पाक में शिरकत करना चाहते हैं वो आराम से यहाँ पर दे जाएं, बाद में ऐलान हो जाएगा। सुभान अल्लाह। फरमाया अब प्याला उल्टा मत करना, अब इनके साथ तुम्हें भी शहीद होना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। चंगेज खां हलाक आया, उसने मुसलमानों का ऐसा कत्लेआम किया, मुसलमानों की कटी हुई खोपड़ियों का मीनार बनाया, और उस पर बैठने के बाद उसने उसमें शराब पी। उसके बाद वक्त बदला, एक दौर ऐसा आया, फिर इसी का पोता अलगू खां जब ये आया, अल्लाह अकबर, फिर ये इसने कहा मेरे बाप ने तो बगदाद से इस्लाम खत्म किया, मैं काबा ही मिटाने जा रहा हूं। ये काबा मिटाने के लिए चला, जब चला तो इसे जंगल में कहीं से अल्लाह अकबर की आवाज आई। जी बेशक। जब इसको अल्लाह अकबर की आवाज आई, 90,000 का लश्कर इसके साथ। इसने कहा यार मेरे दादा ने तो दीन खत्म कर दिया था, फिर ये अजान की आवाज किधर से आ रही है? इसने अपना हिफाजती दस्ता भेजा कि जाओ देखो, पता करो अजान पढ़ने वाला कौन है। हिफाजती दस्ता आगे आया, आकर के क्या देखता है, 15 लोग जंगल के अंदर हैं और वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ हैं। अल्लाह अकबर। वो आए, फौजी उसके आए, आने के बाद उनसे कहने लगे कि चलो तुम्हें बादशाह ने बुलाया है, तुम्हें बादशाह ने बुलाया है। अल्लाह अकबर। जैसे इतना सुना तो उनमें बुजुर्ग थे, उनका नाम गालिबन शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैहि था। वो थे, वो उठ के खड़े हुए, सैयद शरफुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैहि। वो कहने लगे सुनो, हम किसी बादशाह के दरबार में नहीं जाते, सारे बादशाह हमारे दरबार में आया करते हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा हम किसी के दरबार में नहीं जाते, सारे बादशाह हमारे दरबार में आते हैं। इतना अलगू हलाकू ने सुना, उसके हाथ में कुत्ते की जंजीर थी, वो जंजीर लेके आगे बढ़ा और आने के बाद वहां आया जहां पर ये 15 अल्लाह वाले बैठे हुए थे। आने के बाद उसने कहा था कि तुम मुझसे नहीं डरते? हजरत शेख सैयद शरफुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं हम सिर्फ अपने खुदा से डरा करते हैं, और जो सिर्फ खुदा से डरता है वो दुनिया में किसी के आगे नहीं झुका करता है। जैसी इतनी बात कही, उसने कहा था, अलगू खान ने कहा था क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा खुदा है? कहा हाँ। कहा उसका कोई सबूत है? आप मुस्कुराए और कहने लगे सुन, अगर खुदा ना होता तो तेरे जैसे बादशाह से जिसके साथ 90,000 की फौज है, एक रजील जानवर कुत्ते को टुकड़े खिलवा रहा है, फिर कोई तो है ना तो जैसे बादशाह से जो कुत्ते की खिदमत करा रहा है। इतना सुनना था, अल्लाह वाले के जुमले इसके दिल पे असर कर जाते हैं। जैसी जुमलों ने असर किया है, इसने जंजीर छोड़ी, घुटनों पे गिरा, और गिरने के बाद शेख सैयद शहाब शरफुद्दीन के कदम पकड़े और पकड़ के कहता है सरकार अब देर न कीजिए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। अब मैं समझ गया हूँ जिस खुदा के मानने वाले के कलाम में इतनी पावर है, फिर उस खुदा के कलाम में, अल्लाह के कलाम में कितनी पावर है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर,
नाराए रिसालत जश्न बारी से पाक कॉन्फ्रेंस मुफ्ती हम्माद रजा साहिब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो कीजिए बड़े जल्दी के साथ अपनी बात। यही बुजुर्ग हैं और इन्हीं बुजुर्ग की नस्ल से पैदा हुए हैं सरकार वारिस पाक। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 90,000 को कलमा पढ़ाया वहीं पर। वो कौम जो काबा ठाने जा रही थी अब ठाने नहीं बल्कि काबे का तवाफ करने जा रही थी। तभी कहा था अल्लामा इकबाल ने कि है आया यूरिशो तातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। जो लोग काबे को ठाने जा रहे थे आज वही काबे के पासबान बन चुके हैं। अल्लाह अकबर। हजरत वारिस पाक आप 1234 हिजरी में आप पैदा हुए। रसूलपुर था, इसी जमीन पर आपके वालिद किराम ने एक छप्पर डाला था, एक झोपड़ी डाली थी। अल्लाह अकबर। आप पैदा हुए, यतीम हो गए और यतीम 9 महीने आप माँ की गोद में रहे। 9 महीने के बाद माँ भी दाग जुदाई दे चली। फिर वो खातून जिन्होंने आपको पाला वो कोई और नहीं बल्कि हजरत वारिस पाक की दादी हजरत राहतुन निसा थी, जिन्होंने अपने पोते की परवरिश की। आप जब कुछ साल 4 साल के हुए या 7 साल लगभग हुए हैं तो आपकी दादी आपको एक मदरसे के अंदर लेकर के गई। अल्लाह वाले के हवाले करके कहा था लो मेरे बेटे मेरे पोते को तालीम दो, मुस्तफा का इल्म सिखाओ। अल्लाह अकबर। उस्ताद भी बड़े अजीब थे, रातों दिन आपसे काम कराया करते थे, लेकिन बस्ती वाले भी अजीब होते हैं। कहते मौलवी पढ़ाने आया कि काम कराने आया है, इस तरह के ताने। कोई जाके कहने लगा राहतुन निसा बात सुनो, तुम अपने पोते को जिस मौलवी के पास छोड़ के आई हो ना वो काम ज्यादा कराता है पढ़ाता कम है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया ये मेरा मामला नहीं है, अब उस्ताद जाने या शागिर्द जाने, अब उनकी मर्जी है, वो जैसे चाहे पढ़ाए। लोग इकट्ठा होकर के आए, आके आपके उस्ताद से कहते हैं हजरत जी कुछ इस बच्चे को पढ़ा भी दिया करो, इससे काम कराया करते हो। उस्ताद मुस्कुरा के कहते हैं कभी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहा किस लिए? कहा आओ बेटे, सरकार वारिस पाक को बुला करके कहा था जरा बेटे पढ़ना शुरू करो। जैसे इतना कहा गया है आपने कुरान पढ़ना शुरू किया। अल्लाह अकबर। तारीख में लिखा है कि पूरा कुरान आपने एक बैठक में पढ़ के उठ के सुना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वारिस पाक है और साहिब सुभान अल्लाह। ये वारिस पाक अल्लाह ने इतना अजीम रुतबा दिया, फिर आपको इनको अल्लाह ने सुभान अल्लाह बना दिया। सुभान अल्लाह। ये जितना भी तबर्रुक है यकीनन ये सब देवा वाले का करम सुभान अल्लाह है जी। अगर नाराज हो रहे हो तो उठा के ले जाओ, वरना मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तवज्जो करना, अल्लाह ने आलम पना बनाया और शान क्या दी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इतनी अजीम शान दी, इतनी अजीम शान दी, कितने ऊंचे से ऊंचे मजमे में खड़े हो जाएं सबसे नुमाया वारिस पाक नजर आया करते थे। सबसे नुमाया वारिस और मजमा छोटा हो या ज्यादा हो, जो आवाज यहाँ निकलती थी वही आवाज पीछे जाया करती थी। उनके दौर में माइक नहीं था, साउंड नहीं थे, बल्कि अल्लाह ने उनकी आवाज पर फरिश्ते मुकर्रर कर रखे थे। उनका उसूल था अल्लाह पर आलम पनाह बनाया। 14 साल की उम्र से आपने एहराम शरीफ बांधा। 14 साल की उम्र से एहराम कोई 3 दिन के लिए बांधता है, कोई 4 दिन के लिए बांधता है, लेकिन कुर्बान जाऊं वारिस देवा के एहराम की एहतियात इतनी है कि बाल नहीं टूटना है, चू नहीं लगनी मरनी है। अगर आपने हालत एहराम में कोई बाल तोड़ दिया तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। हालत हराम में आपने अगर कोई चू मार दी तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो कितना मोहताज रहा होगा जिसने 14 साल की उम्र में एहराम बांधा होगा, आखिरी सांस तक एहराम को उतरने ना दिया होगा। जमाने को बताया था वो अमन का पैगाम देने वालों, हम देने वाले तुम्हारे जैसे नहीं होते बल्कि हमारे जैसे मुस्तफा के गुलाम हुआ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तवज्जो है जी, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। और अगली बात पेश कर दूं, लोग कहते हैं इतना उम्र इतनी उम्र तक एहराम, अल्लाह पर उसने उम्र एहराम बांधा था। जब काबे का तवाफ किया था लोग इकट्ठे होके आए थे। तवज्जो करना जरा, हर ईमान वाला बोले और हर वारिस पाक वाला बोले। जिसे हसद वो उठ के चला जाए, जिसे जन्नत में डूब के मर जाए, बहुत बड़ी बात करने लगा हो। किसी ने कहा था वारिस पाक इतना तो बताइए, एहराम या तो 3 दिन बांधा जाता है या 4 दिन बांधा जाता है, आपने जब से बांधा है उतारा क्यों नहीं है? अल्लाह पर कुर्बान जाऊं अपने वारिस के शान के। मुस्कुरा के कहते हैं एहराम का मतलब ये है कि जब तक एहराम
में जब तक काबा देखो तब तक एहराम में रहो, जब तक काबा देखते रहो तब तक एहराम में रहो, जब काबे से जुदा हो जाओ तब एहराम उतारो। आप फरमाते हैं मैं एहराम कैसे उतार देता, 14 साल की उम्र से जब से काबा देखा है आज तक नजरों में काबा यूं ही जमा रहता। फरमाते आज तक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न बारी से पाक कॉन्फ्रेंस, जश्न बारी से पाक कॉन्फ्रेंस, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान बारी से पाक। सुभान अल्लाह करो प्यारे। फरमाते जब से काबा देखा है आज तक काबा मेरी नजरों से हटा ही नहीं है। फरमाते जमीन कोई भी हो तवाफ हरदम काबे का होता है। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे बारे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आखिरी बात, किसी ने कहा हुजूर ये पीला कपड़ा आप पहनते हो, ये पीला ही क्यों पहनते हो? जी जी बेशक। मैं कोई अपने घर की बात नहीं करता, डायरेक्ट वारी से पाक की बात करता हूँ। तवज्जो कीजिए, है ना तवज्जो, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आखिरी बात है यार, मैंने आपके हाथ नहीं उठवाए तो इसका मतलब ये कि आप कोई वैल्यू ही नहीं समझ रहे। मत समझो मेरी वैल्यू, बस हम वैल्यू क्या दिखाएंगे, हम तो इनके मंगते बन के आए। जी बेशक। जरा सारे बोल दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। आखिरी बात, किसी ने कहा था सरकार ये पीला कपड़ा क्यों, आपने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कहा हुजूर एहराम में आपने पीला कपड़ा क्यों पहना, कहा आपने फरमाया क्यों, तो वो कहने लगे हुजूर बात ये है कि पीला कपड़ा ये निशानी होता है बीमारी की। तवज्जो कीजिए, तवज्जो है ना सारे लोगों की। लंगर तो ये आप ही को मिलना है इंशाअल्लाह, लंगर आप ही को मिलेगा। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। हुजूर ये पीला कपड़ा क्यों, ये पीला कपड़ा तो बीमारी की निशानी होता है। मेरे बारी से बाप मुस्कुराए, गर्दन झुकाई, फिर जो निगाह उठी थी अल्लाह अकबर, आंखों में आंसू थे, आंखों की रंगत सुर्ख थी। आप फरमाते हैं वो पीले रंग पर एतराज करने वाले, तूने ये तो कह दिया कि पीला कपड़ा मर्ज की अलामत है। हाँ मर्ज की अलामत है, लेकिन मरीज दो तरह के होते हैं। एक वो मरीज होता है जो दुनियावी मर्ज का मरीज होता है, और एक वो होता है जो मुस्तफा के इश्क का मरीज होता है। इसको दुनिया का मर्ज नहीं है, बल्कि सीना चीर के देखोगे तो दोनों पहलुओं पर एक तरफ खुदा के इश्क की बीमारी होगी तो दूसरी तरफ मुस्तफा के इश्क का मरीज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत तवज्जो है जी, बस ये मेरे वारिस से पाक है। अल्लाह ताला हम सबको वारिस से पाक के फैजान से माला माल फरमाए। रब फरमाता है ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इबादत का डरने का मतलब है अल्लाह की इबादत करते रहो, रोजा नमाज की पाबंदी करो, लोगों के दिल न दुखाओ, हर एक के दिल में खुशी पैदा करो। अल्लाह अकबर। अगर तुमने किसी भी बंदे का टूटा दिल जोड़ दिया तो नतीजा कुछ भी हो, कब्र में पहुंचोगे तो उधर मुस्तफा मुस्कुराएंगे, उधर रब की रहमतें बरसने लग जाएंगी। मेहरबानी करना है, किसी का दिल नहीं तोड़ना है। उसके बाद फरमाया गया जब अच्छे काम करने लगो तो फिर अल्लाह वालों का दामन थाम लो। अल्लाह वालों का दामन थामोगे इंशाअल्लाह अजीज कब्र तक ईमान सलामत जाएगा, कब्र तक ईमान सलामत जाएगा। ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो